अपने घर पे तवज्जो दे भाई, इधर उधर तांगा झाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। देख भाई, इतने साल हो गए मेरी शादी को और मैं एक ही शक्ल देख देख के थक चुका। अम्मी कह रही थी कि रिश्ते आ रहे हैं, मैं उनको कब तक रोक के रखूं? समझाओ अम्मी को, मैं अभी बड़े मसलों में फंसा। शादी के बारे में क्या सोचा? शादी? पागल हो गई हो क्या? इस वक्त कॉल नहीं किया करो। आप हैं कौन ये तो बताएं। मैं क्या कहूँ पापा से? तुम सलमान की बेटी हो? शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? नहीं आती मुझे शर्म। ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं? तो अल्लाह करे कि आपकी बेटी को भी ऐसा शौहर मिले जैसे कि आप हैं। शट अप वफा। क्या तुम्हें मना किया ना कि इस वक्त कॉल नहीं किया करो? अच्छा बाद में बात करेंगे, अभी फोन रखो। ओके बाय। कहाँ ना पहले ही साइलेंट करके सो जाते तो सरगोशे में बातें तो ना करना पड़ती। क्या कह रही हो? रात बहुत हो रही है वफा, सो जाओ। जिसके शौहर को रात को एसएमएस या कॉल आती हो, उसकी बीवी को नींद कैसे आएगी? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं। मुझे बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना कि आखिर इस बात का क्या मतलब है, बताओ मुझे। पता है तुम्हें क्या मतलब है मेरा। रातों को एसएमएस ना आया करें, यही कहना चाहती हो ना तुम? इसका क्या करूं? भेज दूं इसको, या कंपनी वालों को कह देता हूं कि आधी रात को मेरे मोबाइल के सिग्नल बंद कर दिया करो, क्योंकि मेरी बेगम साहिबा को पसंद नहीं है। हर किसी को आते हैं एसएमएस वफा। मुझे तो नहीं आते, और एतराज मुझे एसएमएस पर नहीं, जो इस वक्त आते हैं उन एसएमएस पर है, जिसके बाद आप इस तरह सरगोशी में बातें करते हैं। अच्छा, अब इसका भी ताना मुझे मिलेगा। क्या करता? जोर जोर से बातें करना शुरू कर देता, ताकि तुम जाग जाती और फिर कहती कि मैं जोर जोर से बातें करता हूँ। मैं सोती ही कब हूँ सलमान? नींद तो कब की ख्वाब हो गई है। बस करो वफा, हर चीज की एक हद होती है। मैं भी यही कह रही हूँ कि हर चीज की हद होती है सलमान। मैं बच्ची नहीं हूँ। आप अपनी उम्र देखें और हरकतें देखें। शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? नहीं आती मुझे शर्म। ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं? एक बेटी है आपकी, उसी का ही लिहाज कर लें आप। मियाँ बीवी में नोक झोंक मामूली बात है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ बात मामूली नहीं थी। यहाँ बात रंजिश से होती हुई गिले और ताने तक आ पहुँची थी। क्या सलमान और वफा एक दूसरे के मसाइल से निमट पाएंगे? क्या सलमान वफा का एतमाद बहाल कर पाएगा? और क्या ये दोनों फिर से हंसी खुशी जी पाएंगे? ये हैं हमारे आज के सवालात और हमारी कहानी, इनका जवाब। आखिर सलमान ऐसा भी क्या करता था जिससे वफा को इतनी चिढ़ थी?
यार एक तो ये चाय क्यों नहीं आ रही है? जब चाय का ऑफिस में कहत पड़ता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार, नफरत है मुझे इससे। अब चाय पीने का दिल कर रहा है तो चाय नहीं लेकर आ रही है। आ जाएगी चाय भी, पहले काम तो खत्म कर लो। अब काम कैसे करूं? चाय के बगैर होता है काम? मेरे दोस्त, ऑफिस में चाय पीना भी एक काम है, बल्कि यूं समझो कि काम का एक हिस्सा है। आओ आओ, चाय तो आई नहीं, तुम ही आ जाओ। मैं कोई टाइम पास नहीं हूँ, ये चाय नहीं आई तो मैं आ गई। हो तो टाइम पास है। क्या? कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता है यार। कबीर जरा चाय का पता कर प्लीज। आप पियेंगे चाय? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठो। ये कबीर क्या कह रहा था? कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तुम सुनाओ नीलम, कैसी हो? ठीक हूँ, और नहीं भी। क्या हो गया नीलम, बताओ मुझे। इतना ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, समझे? तो फिर क्या करंट अफेयर पे बात करूं? पता नहीं, अम्मी कह रही थी कि रिश्ते आ रहे हैं और मैं उनको कब तक रोक के रखूं? क्या हो गया तुम्हें? समझाओ अम्मी को, मैं अभी बड़े मसलों में फंसा हूं। एक तो तुम्हारे मसले ही खत्म नहीं हो रहे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुमसे शादी का वादा कर लिया है। देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर 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 तुम्हारी मगर कब खत्म होगी? तो चाय यहाँ रख दो। चाय रख दी ना, अब जाओ। आओ बैठो तो सही तुम। यार क्या ये जरूरी है कि हम शादी भी करें? जब तक साथ हैं बस ठीक है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारी बहन या बेटी होती तो क्या तब भी तुम ये बात करते या निकाह की बात करते? पता नहीं, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब बात करनी हो तो कर लेना। इसको क्या हुआ है? पता नहीं यार, मामा कहाँ शादी का भूत सवार हो गया इसके सर पे। तो बता क्यों नहीं देता इसको? तेरी आदत है दिल पिशोरी करना। 2 दफा हंस के बात कर ली तो पीछे ही पड़ गई है। हंस के तो बात नहीं की तुमने। और क्या किया? तुम भी मेरे पीछे पड़ गए। क्या उसे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है? शादी का तो उसको बताया है, मगर बेटी का नहीं बताया। क्या पागल हो गया है तू? और शादी का भी ये बताया है कि कई साल पहले तलाक हो चुकी है। पागल हो गए हो तुम? क्या ज़रूरत थी ये बोलने की? पता नहीं, उसने पूछा था तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ, तो मैंने उसको यही बोल दिया। मगर मैं उससे कह दूंगा कि शादी नहीं कर सकता उससे। अफसोस हो रहा है यार मुझे तुम पर। अच्छा, बीवी ना बन, आराम से चाय पीने दे। मुझे तो लग रहा है कि वो नहीं, तू मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये थी सलमान की वो आदत जो वफ़ा को सख्त नापसंद थी। वफ़ा को समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो सलमान को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी तो सलमान उससे खुश क्यों नहीं था। अरे आप और खाएं ना, ये लें। अरे भाई खा तो रहा हूँ, अब क्या पूरी डिश डाल लूँ? जितना खा सकता हूँ उतना ही तो लूँगा। आप क्यों दांत निकाल रही हैं? वही मेरी मर्जी, नहीं निकाल सकती क्या? मुझ पे हंस रही हैं ना आप? क्यों? तुम पे क्यों हंस रही? ऐसा क्या हो गया? आपने मुझे डांटा जो है। हाँ बेटा, मैंने मम्मा को डांटा है क्या? हाँ ना, अभी डांटा तो है आपने। अरे बेटा, इसे डांट थोड़ी कहते हैं। हाँ जी, ये डांट थोड़ी है। डांट तो वो है जो रोज अम्मी को पड़ती है जब वो आपका मोबाइल चेक करती है। मरियम, सुन लिया आपने? मैं कब तक इसके बाप को एक अच्छा इंसान बनाकर पेश करती रहूंगी? तो तुमसे किसने कहा है कि मुझे हीरो बनाकर पेश करो? मैं जो हूँ वो हूँ, बस। तो बता दो मरियम को कि उसका बाप क्या करता फिरता है। क्या करता फिर रहा हूँ? बोलो। आपको पता है कि आप क्या हरकतें करते फिर रहे हैं? ऐसा भी कोई गलत नहीं। अगर नहीं करे गलत तो अल्लाह करे कि आपकी बेटी को भी ऐसा शौहर मिले जैसे कि आप हैं। शट अप वफा। शायद सलमान को ये एहसास ही न था कि उसकी एक आदत से पूरे घर का सुकून गारत हो रहा था। उसको समझाने वाले तो बहुत थे, लेकिन समझे तो कोई तब जब कोई समझना चाहे। बाज आजा। बाज तो नहीं आएगा।
हाँ, कोई उल्लू जरूर आ सकता है इसमें। उल्लू तो आ चुका है और इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है। शट अप यार, बकवास मत किया कर। बकवास नहीं कर रहा सलमान, सच कह रहा हूँ। अपने घर पे तवज्जो दे, इधर उधर तांगा झाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलता है मेरी जात, मिलता है। हाँ मिलता तो है, और जो मिलता है उसे बेसगुनी कहते हैं। क्यों अपना घर बर्बाद करने में तुला हुआ भाई? देख भाई, मेरी शादी को इतने साल हो गए और मैं एक ही शक्ल देख देख के थक चुका हूँ। अब अगर इस थकन को दूर करने के लिए मैं एक ज़रा सा किसी से हंस के बात कर लेता हूँ तो इसमें किसी का कोई नुकसान हो रहा है क्या? बात हंस के बात करने की होती तो ठीक था, लेकिन तुमने जो ये वादे कर लिए हैं, एंड आई नो कि सब के सब झूठे हैं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना सलमान, झूठ एक ना एक दिन खुल के सामने ज़रूर आ जाता है। जब सामने आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तू टेंशन ना ले। ठीक कह रहा है, जिसे लेनी चाहिए टेंशन वो तो ले नहीं रहा, मैं टेंशन लेके क्या करूँगा? चल चल जल्दी से अपना शरबत ख़त्म कर। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि सलमान ने तो वफा की दोस्त पे भी नजर रखना शुरू कर दी। मलिहा, कैसी हो? ठीक हूँ सलमान भाई। तुम अंदर तो आओ, आ जाओ, आओ ना, अंदर आओ, आ जाओ, आओ बैठो। वफा कहाँ है? आ जाएगी वफा भी, तुम बैठो तो सही। वफा को बुला दें प्लीज। वो तो घर पे नहीं है इस वक्त। क्या? अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, आ जाइए, अभी थोड़ी देर बैठो तो सही। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगी? नहीं, मैं चलती हूँ सलमान भाई। कहो तो मैं उसे कॉल कर लूँ, बल्कि देखो तुम्हें आने से पहले उसे कॉल करनी चाहिए। जब भी आती हूँ कॉल करती हूँ, आज सोचा कि वो घर पे होगी, और वैसे भी वो घर पे होती है इस वक्त। हाँ होती तो घर पे ही है वैसे वो इस वक्त, मगर आज उसे डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि वो मरियम की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इसीलिए। अच्छा, भाई के साथ आई थी, वो यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दें। खैर अब वो पता नहीं कब आएगी, मैं रिक्शे से चली जाती हूँ। भाई मेरा ख्याल है तुम थोड़ा वेट कर लो उसका, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। अब नहीं, मैं चली जाऊँगी सलमान भाई। कुछ नहीं होता, भाई भी कह रही हो और डर भी रही हो। चलो आओ मतलब, आ जाओ। अली कैसा है? अली, हाँ अली ठीक है। और शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? जी शादी? शादी का पूछ रहे हो, क्यों नहीं पूछ सकते क्या? सलमान भाई आपको तो पता है कि लियाकत के बाद मैं खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाई। वैसे लियाकत को तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और टैलेंटेड भी हो, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? वैसे तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। अच्छा सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है। अच्छा ये बताओ आइसक्रीम खाओगी? यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। नहीं नहीं सलमान भाई, आप मुझे घर छोड़ दें। चले जनाब, जैसे आपकी मर्जी। मलिहा डरी हुई थी और उसका डर जायज़ था, क्योंकि वफा उसको सलमान के रवैये के बारे में कई बार बता चुकी थी। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी जान छूट गई उस मनहूस लियाकत से। हाँ यार, मैं भी शुक्र अदा करती हूँ रब का कि वक्त पर जान छूट गई, वरना सारी ज़िंदगी रोती ही रहती। मलिहा तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी जान छूट गई। एक मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? हूँ मगर पता नहीं
शायद खुश हूँ भी या नहीं। अब शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो जो मुकम्मल तौर पे खुश हो। हाँ, मगर किसी के पास ऐसा शौहर भी ना हो कि जिसकी आँख सिर्फ बीवी को देख के ना भरती हो। क्या सारे ही मर्द ऐसे ही होते हैं? वफादारी भी कोई चीज़ होती है। वफादारी? मैं हूँ ना वफादारी के लिए। वफा अम्मा अब्बा ने नाम भी ऐसा रखा कि अगर बेवफाई करूँ ना तो जचेगी नहीं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ताका झांकी हो रही है। अब मुझे क्या पता, मैं तो घर पे रहती हूँ। मर्द बाहर क्या करते हैं मुझे क्या मालूम, मगर यहाँ घर में भी कॉल और SMS से पता चल ही जाता है कि बाहर क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तू खामख़ा शक कर रही हो? खामख़ा शक खुद ब खुद नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। चिंगारी होती है तभी धुआं नज़र आता है। तो बात करो उनसे, अगर ऐसा कुछ है तो। बात करके क्या फ़ायदा? बरसों की आदत बदलेगी तो नहीं ना। मैं क्यों अपना घर बर्बाद करूं बात करके? पता चला कुछ हासिल भी ना हुआ और घर का सुकून भी बर्बाद हो गया। देख ले यार, तेरी मर्जी है, अब ऐसे भी नहीं चल सकता ना घर। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो कुछ खाते हैं हम लोग। हाँ, मैं शाम को घर आई तो मुझे मलिहा की कॉल आई। हाँ मलिहा बोलो। सॉरी, मैं ज़रा डॉक्टर से आने के बाद कामों में लग गई थी, इसलिए मैंने दोबारा कॉल नहीं करी। मैं आज आई थी तुम्हारे घर, मगर तुम आज आई थी? किस वक्त? हाँ, मैं आई थी, मगर सलमान भाई ने बताया नहीं। नहीं तो सलमान ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, मेरा ख्याल था कि सलमान भाई ने तुम्हें बता दिया होगा, और वो मुझे ड्रॉप करने भी आए थे। अच्छा, तो कुछ कहा उसने? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि क्या क्या बातें हुई? नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे और मैं तो चुप ही थी। और सलमान भाई भी चुप थे। अच्छा मलिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो ओके, बाय। मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया था यहाँ? कब? आज। हाँ, वो तुम्हारी दोस्त मलिहा आई। और आप उससे घर भी छोड़ने गए थे? हाँ, क्यों? मलिहा को घर ड्रॉप करना गुनाह है क्या? उसका भाई उसको ड्रॉप करके गया था। वो तो कह रही थी कि मैं रक्षे पे चली जाऊंगी, मगर मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों, कुछ कहा है उसने तुमसे? मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मेरा ख्याल था कि शायद उसने तुम्हें बता दिया होगा। उसने कुछ कहा है? उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने उससे क्या कहा होगा। एक तो तुम अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लेती हो कि मैंने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी खातून को देखें और कुछ ना कहें? कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा तुमने। ये बात, चलो कॉल करो उसको, मिलाओ कॉल उसको, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हेलो मलिहा, सलमान ने तुमसे गाड़ी में क्या कहा बताओ मुझे। कुछ नहीं। क्यों वफा, सलमान भाई ने कुछ कहा है? इधर उधर की बातें ना करो, मुझे ये बताओ गाड़ी में क्या क्या बातें हुई? मैंने बताया तो है, कुछ खास नहीं। मैं तो तुम तो चुप थी, मगर सलमान ने क्या कहा वो मुझे बताओ। वो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर मैंने सोचा कि तुम पता नहीं क्या सोचोगी। सलमान भाई कह रहे थे कि अच्छा हुआ तुम्हारी तलाक हो गई। तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, तुमसे शादी कोई भी कर लेगा। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, कोई भी तुमसे शादी कर सकता है? क्या सलमान भाई तुम्हारे सामने हैं?
ऐसा कुछ क्या कहा है मैंने? ऐसा कहने में कोई मसला है क्या? सच ही तो कहा है मैंने। हाँ, सच बोला है तुमने, मगर कैसे बोला होगा वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक तो तुम खुदा की कसम हर बात पे शक करना शुरू कर देती हो। दोस्त है तुम्हारी, अब अगर उसे घर ड्रॉप करने गया था तो कोई ना कोई बात तो करनी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा। तुमने जो सोचा वो मैं नहीं सोचना चाहती। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि वो मेरी दोस्त है? वफा, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। दूर हो जाओ मुझसे, बात नहीं करो मुझसे। देखो वफा, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझसे कोई बात नहीं करें आप, दूर हो जाएं। क्या अपना क्या पराया, सलमान की आदत ही ऐसी थी। जहां मौका मिलता दिल फेंकना शुरू कर देता। उधर नीलम से किए हुए वादे भी वफा नहीं हो रहे थे। मैं तुम्हें कल फोन कर रही थी, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? किससे? कल रात को। पागल हो गई? मैं कितनी दफा मना किया कि रात में कॉल मत किया करो। क्यों ना करूं तुम्हें फोन? तुम्हारे कौन से बीवी बच्चे हैं जो तुम परेशान हो रहे हो? ठीक कह रही हो तुम, मगर वो अम्मी होती है ना कमरे में, तो उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। कितनी दफा तो बताया है तुम्हें मैंने। सलमान, तुम मुझे बताओ, मैं अपनी अम्मी को क्या कहूँ? देख लो यार, अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो उनसे कहो कि हाँ कर। क्या हाँ कर दे? पर हम तो। यार मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मी का इलाज कराना है, घर के मसले हैं इतने के। घर के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे और ना तुम्हारे मसले खत्म होंगे। तुम अभी फोन करो अपनी अम्मी को, मैं बात करूंगी। अम्मी? तो अम्मी तो इस वक्त सो रही होगी ना। बहाने, सब झूठ, झूठे हो तुम। अरे रुको तो सही, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ नीलम। ये औरत भी अजीब होती है, बात ही नहीं सुनती है। नीलम को तकलीफ हुई थी और जब औरत को जख्म लगता है तो छानबीन पूरी करती है वो। सलमान की अम्मी का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुर्दों के नंबर नहीं हुआ करते। क्या मतलब? मुर्दों के? सलमान की अम्मी? मेरा मतलब, अरे मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक था? ऐसी बातों में मजाक होता है? खैर, ये बताओ सलमान रहता कहाँ है? ये सारी बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? सलमान से पूछो ना जाके। एक शाम सलमान की एक कॉल आई। हेलो। हेलो, सलमान से बात हो सकती है मेरी? जी, आप कौन? मैं नीलम हूँ। नीलम कौन? आप मेरी उनसे बात करवा दें प्लीज। आप हैं कौन ये तो बताएं। मैं क्या कहूँ पापा से? किससे? पापा से। कौन पापा? सलमान, मेरे पापा। तुम सलमान की बेटी हो? जाहिर है, अब अगर वो मेरे पापा हैं तो मैं उनकी बेटी ही हुई ना। बहुत सिंपल सी बात है। हेलो, आप किससे बात कर रही हैं? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी मामा से बात कर लें। ये ले अम्मी, इन आंटी को बताएं कि मैं सलमान की बेटी हूँ। हेलो 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 हेलो। कौन है भाई? कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन थी फोन पर? पता नहीं, कोई आंटी थी। आंटी? अरे भाई, मेरा मोबाइल देखा है, किसी ने मिल नहीं रहा है। किसी आंटी की कॉल थी, आपसे बात करना चाह रही थी शायद। हमने बात की तो काट दिया। किसकी कॉल थी? पता नहीं, कोई आंटी थी, आपका पूछ रही थी। मैंने पूछा कौन है आप, क्या कहूँ अपने पापा से, तो बात ही नहीं कर रही थी। बस यही कहा तुमने? जी पापा, फिर उन्होंने बात ही नहीं की। हो सकता है बेटा कॉल कट गई होगी, मैं बाद में बात करूँगा। बाद में नहीं, अभी कॉल करो उसे। जी?
अभी कॉल करो। जिस आंटी को ये बताने पर चुप लग गई कि आपकी एक बेटी है, जरा मैं भी तो देखूं वो है कौन। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बाद में बात कर लूंगा, और खुदा के लिए वफा मुझे माफ कर दो प्लीज। जब इस तरह एक बेटी के सामने तू मैं होगी तो जहन में सवाल तो उभरेंगे। मरियम के जहन में भी उभरे। अम्मी एक बात तो बताएं, हाँ पूछो बेटा। लोग शादी क्यों करते हैं? जी बेटा, लोग शादी क्यों करते हैं जब बाद में लड़ते हैं? ज़रूरी नहीं कि हर कोई लड़े, लड़ाई तो हर जगह होती है। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ लड़ती हैं ना? हाँ मामा, हम लड़ते हैं, मगर इस बात पे नहीं कि किसकी कॉल थी, क्यों थी या लेट क्यों आई। बेटा लड़ाइयाँ भी रिश्तों के हिसाब से बदलती रहती हैं। मियाँ बीवी में ऐसी लड़ाई होती रहती है। अब तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करती हो ना, वैसी फ्रेंड्स के साथ होती हैं। सिंपल। इतना सिंपल भी नहीं है मामा। वो आंटी कौन थी? कौन सी आंटी बेटा? मम्मा आपको पता है कि कौन आंटी? पता नहीं कौन थी। ऐसा करें हम कल तुम्हारे फ्रेंड्स के घर चलें? वो आंटी कौन थी? अच्छा ऐसा करते हैं कि हम कल शॉपिंग करने चलते हैं। अगर वो पापा की दोस्त थी तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? मुझे नहीं पता, जाओ पूछो अपने बाप से कि वो कौन थी। मुझसे मत पूछो, जाओ पूछो। या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सलमान अपनी सरमस्ती में ये भूल चुका था कि उसके घर में भी एक बेटी है जो उसके रवैये से मुतासिर हो रही है, और ये बात कबीर उसको समझा समझा के थक चुका था। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वैसे ही। घर में सब ठीक तो है? हाँ। तुम्हारी हाँ से तो नहीं लग रहा कि सब ठीक है। हाँ यार, वो कल नीलम की कॉल आई थी, मेरा फ़ोन ऊपर ही रखा हुआ था तो मरियम ने उठा लिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है यार कि मैंने नीलम को मरियम और वफ़ा के बारे में नहीं बताया। उधर नीलम नाराज़ होकर बैठी हुई है और इधर वफ़ा ने पूरा आसमान सर पे उठा के रखा हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बाज आ जाओ सलमान, बाज आ जाओ। इसलिए कहता था, क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? मैं क्या करूँ यार, मैं कोई सीरियस थोड़ी होता हूँ। और अगर इस दिल लगी में सामने वाला सीरियस हो जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? 2 दफ़ा अगर किसी से हंस के बात कर लो तो इसका क्या मतलब है कि मैं उससे शादी कर लूँ? तो ये बात तुम नीलम को साफ साफ क्यों नहीं बता देते? उससे प्रॉब्लम क्या है? और खामखा क्यों लटकाया हुआ तुमने उस लड़की को? क्या लटकाया हुआ यार, उसको खुद भी तो कुछ समझना चाहिए ना। और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है कि मैं उससे बात कर सकूँ। यार कम से कम मरियम का लिहाज कर लो सलमान। और कहते हैं मर्द तब बाप नहीं बनता जब उसका बेटा पैदा होता है, बल्कि मर्द तब बाप बनता है जब उसकी बेटी पैदा होती है। क्या कर रहे हो तुम ये? मलीहा मेरे घर आई तो मुझे उसका आना अच्छा नहीं लगा। उसका कसूर नहीं था, मगर पता नहीं क्यों। क्या हुआ वफा? कुछ नहीं, आने से पहले कम से कम बता ही देती। हाँ तो तुम घर पर ही होती हो तो मैंने। तो तुम ये समझी कि मैं चली जाती हूँ? वफा नहीं है तो क्या हुआ, सलमान तो होंगे घर पर, उन्हीं से ही गपशप हो जाएगी। क्या बात कर रही हो वफा? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मेरा दिल तुमसे मिलने। हाँ हाँ, मुझे पता है कि किससे मिलने का दिल चाह रहा था तुम्हारा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें तलाक क्या हो गई? तुम ये समझती हो कि तुम किसी से भी शादी कर सकती हो? अपने ही दोस्त के घर पर नजर है तुम्हारी। होश करो वफा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? उस दिन जो कुछ भी हुआ था मैंने तुम्हें सब बता दिया था। हाँ हाँ, तो तुम ही ने शह दी होगी ना उसको। औरत ना चाहे तो मर्द उसे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम्हारा मर्द ऐसा नहीं है वफा। अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं बात करूं। हर दूसरी औरत से तो उसने शादी के वादे कर रखे हैं और तुम मुझे वादे सुना रही हो। तुमने जो कहना था कह दिया, अब मैं कहूंगी। मुझे बातें सुनाने के बजाय अगर तुम अपने शौहर को लगाम दो तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो तुम्हारा घर कब का टूट चुका होता।
बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती। वही हुआ जिसका डर था। नीलम सलमान के घर आ पहुंची। जी सलमान है? आप कौन? हटो। सलमान, सलमान। अरे आप हैं कौन और इस तरह घर में क्यों घुस आई हैं? मम्मा पापा देखे ना। सलमान, सलमान। जी बेटा। जी आप कौन? सलमान कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आई हो? नीलम, तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ ये देखने आई थी कि कैसी है तुम्हारी अम्मी, और मुझे लगता है कि ये है तुम्हारी अम्मी। शराब, मैं इसकी बीवी हूँ। मुझे पता है, पर सलमान तो कहता था कि आप इसको छोड़कर चली गई हैं। मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? चुप करो, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और कितने झूठ बोलोगे तुम? मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम कुछ शर्म करो। इतनी खूबसूरत बेटी के होते हुए तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। एक बात याद रखना, ये जो तुम इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो ना बाहर, उससे तुम्हारी बेटी भी महफूज नहीं रहेगी। ये बात याद रखना तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। जब तक बात घर से बाहर थी मैं कदरे मुतमईन थी, मगर अब तो घर भी बर्बाद होने लगा था। मैं आखिरी दफ़ा सलमान से बात करना चाहती थी, शायद मरियम के लिए। आई एम सॉरी। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मगर और अगर यही गलती मैं करती तो क्या सिर्फ सॉरी काफ़ी होता? तुम मेरी तरफ देखो तो सही। दिल नहीं चाह रहा मेरा। मैं ये समझती रही कि ये सब घर के बाहर चलता रहेगा और मरियम को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर उसे पता चल भी जाता तो वो न जाने क्या सोचती। बस इसी वजह से मैं चुप रही, मगर मुझे उसका मुस्तकबिल अजीज था। और आपने तो वफा, तुम अगर चाहो तो मुझे माफ कर सकती हो। हाँ, मैं मानता हूँ ये बुरी आदत है, मगर मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अरे वो नीलम तो ख्वामा में सीरियस हो गई थी। आई एम सॉरी ना वफा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। देखो, मरियम जितनी तुम्हें अजीज है उतनी ही मुझे भी अजीज है। सॉरी। मरियम ने हम दोनों को फिर एक साथ रहने पे मजबूर कर दिया,
मगर सलमान की इस आदत की वजह से रिश्ते में जो दरार आ चुकी थी, शायद वो कभी ना भर सके। कहते हैं जब घर में औलाद आती है तो मर्द संभल जाता है, नज़र झुक जाती है, क्योंकि माँ बाप का हर फेल औलाद पे कर्ज है। जो वो किसी दूसरे के साथ करते हैं उनकी औलाद के साथ होके रहता है। सोच लीजिए, वरना कभी कभी